भव्यात्मा गोमटसार जीवकान ग्रंथराज में अब अंतर्भाव अधिकार के अंतर्गत ध्यान का वर्णन हम मार्गणाओं में देखेंगे। गुणस्थान में हमने चर्चा पूर्ण की है। अब मार्गणाओं में एक एक मार्गणा को ले लेते हैं और उसमें कौन कौन से ध्यान हो सकते हैं 16 में से, इसकी चर्चा करते हैं। चलिए, अब सबसे पहले मार्गणाओं में गति मार्गणा आएगी। गति मार्गणा के चार भेद, तो आप लोग अपना अपना चार्ट बनाते चलिए। गति मार्गणा के चार भेद पहले लेफ्ट में लिख लीजिए। ठीक है, और उसके सामने कौन कौन से ध्यान होते हैं वो लिख लीजिए, और एक कॉलम राइट में सबसे छोड़ देना विशेष विवरण के लिए। मतलब उपचार से अगर कोई भी चीज बताई जा रही है तो उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए। तो मार्गणा में गति मार्गणा में नरक मार्गणा, नरक गति। तो नरक गति में कौन कौन से ध्यान हो सकते हैं? नरक गति में सबसे पहले आर्त ध्यान तो होगा ही होगा, इतनी मारकाट है तो आर्त ध्यान होगा ही होगा। और दूसरे को दुख देख करके आनंद मनाने वाले भी है, तो रौद्र ध्यान भी सारे के सारे वहां पर हो जाएंगे। ठीक है, एक हमको वहां की व्यवस्था, उस मार्गणा में कौन से जीव है उनकी चर्चा करनी है, और उसके साथ साथ में उस मार्गणा में कौन से गुणस्थान आते हैं उसकी अपेक्षा से भी देखना है। तो नरक के गुणस्थान कौन से हैं? पहले से चौथा। तो पहले से चौथा मतलब आर्त ध्यान सारे हो सकते हैं और रौद्र ध्यान भी सारे हो सकते हैं। अब बात आती है धर्म ध्यान की। आचार्य भगवान यहां पर धर्म ध्यान चूंकि चौथा गुणस्थान है, फिर भी नरक की अपेक्षा से यहां पर कह रहे हैं आज्ञा विचय धर्म ध्यान एक धर्म ध्यान होता है। आज्ञा विचय एक धर्म ध्यान, भगवान की जो वाणी है उसके ऊपर जो चतुर्थ गुणस्थान की अपेक्षा से जो उनका श्रद्धान होता है उसकी अपेक्षा से है। उपचार से चारों धर्म ध्यान माने हैं। उपचार से, ठीक है। कोई हो सकता है कि कोई जीव उस प्रकार के ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम है तो चौथे गुणस्थान के साथ में कर्म सिद्धांत को भी सोचेगा। खुद के साथ में ये जीव नरक में आए हैं, वो कैसे वहां से निकले, इस प्रकार का भी सोचेगा। हो सकता है कि थोड़े क्षणों के लिए जो जो उसके जाति स्मरण में हो या फिर उसके ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम के अंतर्गत अवधि ज्ञान के हो, श्रुत ज्ञान के हो, तो वो क्या क्या देख सकता है? तीन लोक की रचना, कोई भगवंतों के दर्शन, कोई मुनि महाराज के दर्शन, तो बीजाक्षर का ध्यान। तो ये उपचार से माना गया है। ये स्थूलता से वर्णन यहां पर आता है कि प्रधानता से एक ही ध्यान आज्ञा विचय धर्म ध्यान, बाकी के किसी किसी के हो सकते हैं। तिर्यंज गति। अब तिर्यंज गति में आचार्य भगवान कहते हैं कि तिर्यंज गति में दुखदाई है। एक से पांच गुणस्थान तो है, तो चारों आर्थ ध्यान हो सकते हैं, चारों रौद्र ध्यान हो सकते हैं। अब धर्म ध्यान की जो बात है, तो तिर्यंजों में दो भाग कर दिए, एक कर्म भूमिया तिर्यंज, एक भोग भूमिया तिर्यंज। ठीक है, तो चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से आचार्य भगवान यहां पर ओवरऑल कह रहे हैं कि तीन धर्म ध्यान होंगे। पहले तो हम बीच वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? चार आर्त ध्यान, चार रौद्र ध्यान और तीन धर्म ध्यान। अब तीन धर्म ध्यान तो है, किंतु विशेष में लिख देना भोग भूमिज के दो ही धर्म ध्यान होते हैं। भोग भूमिज के दो ही धर्म ध्यान होते हैं, और तिर्यंज गति में संस्थान विचय धर्म ध्यान नहीं है। तिर्यंज गति में ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम उतना नहीं है, इसीलिए वहां पर संस्थान विचय धर्म ध्यान नहीं है। ठीक है, ये 24 थाना में इस प्रकार से वर्णन आता है। और भी कहीं अलग तरीके से लिया है। एक मिनट, गुण स्थान तो ये हो गया क्योंकि मैं दो तीन साथ लेकर के चल रहा हूं। हाँ, नारकियों में पहला धर्म ध्यान, तिर्यंचों में पहले तीन धर्म ध्यान बताया है, तो धर्म ध्यान में से पहले तीन लेना है। संस्थान विचय जो है वो नहीं होगा, इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं। अब चलते हैं मनुष्य गति। मनुष्य गति में क्या होगा? मनुष्य गति में चारों आर्त ध्यान होंगे, चारों रौद्र ध्यान होंगे, चारों धर्म ध्यान होंगे, और चारों शुक्ल ध्यान भी होंगे। तो सभी 16 के 16 प्रकार के ध्यान हो सकते हैं। चलिए, अब मनुष्यों में भी भोग भूमिज के जो है, भोग भूमिज के अगर आप अलग निकाल दो तो भोग भूमिज के, मनुष्य भी भोग भूमिया होता है, तो चार आर्त ध्यान,
4 रौद्र ध्यान और 2 धर्म ध्यान ही होंगे। तो भोग भूमियों में 2 ही धर्म ध्यान माने हैं, आज्ञा विचय और अपाय, जो पहले 2 है उन्हीं को वहां पर माना है। तो इसका मतलब है भोग भूमि जाएंगे तो कर्म सिद्धांत की ज्यादा बातें समझ में नहीं आएगी। तो सुख में कर्म सिद्धांत का चिंतन कौन करता है? दुख में ही कर्म सिद्धांत का चिंतन होता है। अरे हाँ या ना? प्रमोशन मिल जाए, गाड़ी आ जाए, नए मकान का भूमि पूजन कर रहे हो, नए मकान में रहने के लिए जा रहे हो, बढ़िया से नया वस्त्र मिल रहा है, आभूषण मिल रहे हैं, कर्म सिद्धांत याद आता है क्या? ऐसा मैंने क्या किया होगा कि आज अचानक पतिदेव ने आज हमें कंठ का हार दे दिया? ऐसा विचार आता है? नहीं। अरे दे रहा है तो ले लो भाई पहले, बाद में बाकी की बात है ना? हाँ, चलो कोई बात नहीं है। तो यही तो बात है, भोग भूमि, यही संस्कार लेकर के तो भोग भूमि में जाएंगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है तीसरी गति, देवगति। आचार्य भगवान कहते हैं देवगति में भी चारों आर्त ध्यान है, चारों रौद्र ध्यान है, और धर्म ध्यान में 2 ही धर्म ध्यान है। देखो जहां पर सुख ही सुख है वहां पर धर्म ध्यान में से 2 ही धर्म ध्यान बताए। उपचार से चारों, उसका नकार, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। चारों धर्म ध्यान देवों में हो सकते हैं। कोई जीव चला जावे सबोसरण में, वहां पर पदस्थ ध्यान को सुन ले गणधर भगवान के द्वारा, उसको समझ ले और कहीं पर बैठ करके कर ले। तो ये विरले ऐसे जीव है। तो इसलिए प्रधानता से, स्थूलता से 2 ही प्रकार के धर्म ध्यान। जहां सुख ही सुख है, आचार्य भगवान बोलते हैं 2 ही धर्म ध्यान है। नरक जैसे दुख है, एक ही धर्म ध्यान। ठीक है ना? तो मनुष्यों में ही, कर्म भूमियों में है तो सभी के सभी ध्यान होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अग्नि मार्गणा कौन सी आएगी? इंद्रिय मार्गणा। अग्नि मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा। इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय से लेकर चतुर्ंद्रिय तक सारे के सारे असंगी है। सबका गुणस्थान पहला ही होगा, और चूंकि पहला होगा इसलिए क्या होगा? धर्म ध्यान वाली कोई बात यहां पर नहीं है। 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान। 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान। अब किसी की व्यक्तता, किसी की अव्यक्तता, स्थावरों में किस प्रकार से लगावे, किस प्रकार से नहीं लगावे रौद्र ध्यान की अपेक्षा, पाप करके उसमें आनंद मानना। अब इसके बारे में भी आप लोग अच्छे तरीके से चिंतन कर सकते हैं कि तो किसी की व्यक्तता होगी, किसी की अव्यक्तता पाई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो हमने लिए ही लिए। अब चलते पंचेंद्रियों में। चूंकि यहां पर असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से वर्णन क्यों नहीं हो रहा है? कौन बताएगा? जब एक से चतुरेंद्रिय तक बता दिए, एक ही पहला गुणस्थान होता तो असंगी पंचेंद्रिय को भी उनमें लेते। ऐसा क्यों नहीं किया? अलका दीदी। वंदना भैया जी। हम्म। आ, उनको मन नहीं होता ना, इसलिए धर्म ध्यान तो हो ही नहीं सकता है ना। अरे भाई यहां बिना पर ये असंगी की चर्चा क्यों नहीं करी? 4 एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक ही लिए, और अगला भेद पंचेंद्रिय बता दिया। तो असंगी एक से चतुरेंद्रिय में तो नियम से पहला गुणस्थान, तो उनके साथ में असंगी पंचेंद्रिय भी ले लेते। ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? ज्योतिबान दीदी। वंदना भैया जी, अधिकतम की अपेक्षा से। नहीं, विके जैन साहब बोलिए। हाँ वंदना साहब। वंदना बोलिए। वंदना साहब। वंदना, वंदना बोलिए, आवाज आ रही क्या? जल्दी से बताइए। हाँ हाँ हाँ, अब आगे पहले नहीं आई थी। अच्छा, हम्म। ये स्वर्गों में धर्म ध्यान के 2 ही भेद बताए, तो वहाँ तो द्वादशांग के पाठी भी होते हैं और सर स्वयं। वो चर्चा में आपका प्रश्न बाद में लूंगा, पहले अपने प्रश्न का, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अभी जो हमारी चर्चा चल रही है उसमें एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव की चर्चा करी। तो उनका जी। पहला गुण स्थान है, 2 4 अर्थ ध्यान, 4 रौद्र ध्यान बताए, तो उनके साथ असंगी पंचेंद्रिय को क्यों नहीं लिया? अश्विनी पंचेंद्रिय क्योंकि वह मतलब सम्यक सम्यक दृष्टित हो नहीं सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मिथ्या दृष्टि है, तो उसकी बात क्यों नहीं करी?
तो प्रश्न दोबारा कीजिएगा। ये क्या कि जैसे यंत्रों को लगाने में थोड़ा सुन न पाया था मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, राजेश जी बोलिए। इंद्रिय मार्गणा के 5 भेद है, 1 से हाँ। 5 इंद्रिय तक के। यार पंचेंद्रिय इतना सा सिंपल, बहुत बढ़िया राजेश जी, इतना सा सिंपल बात है। मैं सिर्फ ये देख रहा था, आप लोग सुन रहे हो क्या, सचमुच में ग्रहण कर रहे हो? आप सुन रहे हो कि ग्रहण ग्रहण कर रहे हो? सुनने से इधर से निकल जाएगा, ग्रहण करोगे तो अंदर जाएगा। बात किसकी चल रही है? इंद्रिय मार्गणा की चल रही है। तो इंद्रिय मार्गणा के भेद में असंगी से भेद आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा बस में बैठे हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते चलिए, बहुत बढ़िया। इसीलिए 4 इंद्रिय तक की बात करी, और पंचेंद्रिय कहते ही उसमें असंगी संगी दोनों भी आ जाएंगे। अब यहां पर उसकी अपेक्षा से वर्णन नहीं है, इंद्रिय की अपेक्षा से वर्णन होगा। तो वह पंचेंद्रिय में क्या होगा? आचार्य कहते हैं पंचेंद्रिय में सभी के सभी सभी ध्यान होंगे। अब आपको चाहिए तो आप विशेष में लिख दो, असंगी पंचेंद्रिय के 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, बस। ये अगर आप चाहिए तो विशेष में लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अगली मार्गना, अगली मार्गना है काय मार्गना। काय मार्गना के भेद कौन बताएगा? अंजलि दीदी, जल्दी जल्दी से। नमोस्तु गुरुवर, वंदना भैया। बोलिए। काय, स्थावरचे 5 भेद येतील आणि षटकाय आणि एक रस म्हणजे हाँ, उत्तर भेद की अपेक्षा, उत्तर भेद की अपेक्षा ठीक है, मूल में 2 ही भेद होंगे, स्थावर काय, त्रस्त काय। ठीक है, तो स्थावर काय में कितने होंगे दीदी? ध्यान बोलिए। स्थावर में 2 ही होंगे, आर्त कौन से? आर्द्र रौद्र। आर्त और रौद्र ध्यान। तो आर्त ध्यान के 4 भेद होंगे। देखो, आपको ध्यान के जब भेद बता रहे हैं तो 16 भेद की अपेक्षा बताना है। ठीक है ना, क्योंकि कहीं पर कोई होता है, कहीं पर कभी नहीं होता है। तो 4 आर्द्र और 4 रौद्र होंगे, आर्त और रौद्र दोनों भी। और त्रस में एकेंद्रिय से विकलेंद्रिय, सॉरी, चतुरेंद्रिय तक सिर्फ आर्द्र और रौद्र। अब देखिए, त्रस बोलते ही आपको सारे त्रसों को एक कितना है, मार्गना की अपेक्षा तो 16 के 16 बहुत बढ़िया। त्रसों में 16 के 16 ध्यान होंगे। वो मार्गना महत्वपूर्ण है, सभी चीजों को एकत्र नहीं करना है। अगला योग मार्गना, बहुत बढ़िया। योग मार्गना में सत्य और अनुभय, ये 2 योग लगा लेंगे, सत्य योग, अनुभय योग, मन और वचन के साथ। ठीक है, तो 2 सब 4 मिलकर के एक ही साथ वर्णन होगा। सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग, और अनुभव मनोयोग, अनुभव वचन योग। 4 का उदाहरण एक साथ लेना है। कौन बताएगा कौन कौन से ध्यान होंगे? सुनीता बज दीदी। वंदना भैया, हम्म 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, और हम्म। जो है ना बाद में के 2 ध्यान होंगे भैया, धर्म ध्यान के एग्जाम पे। धर्म ध्यान होंगे, धर्म ध्यान 4 होंगे, सॉरी, धर्म ध्यान 4 होंगे और शुक्ल ध्यान 2 ही होंगे। बहुत बढ़िया। कैसे बताया दीदी? ये कैलकुलेशन सब लोग देख रहे हैं आपकी तरफ, इतनी जल्दी उत्तर कैसे दे दिया? 13वें और 14वें गुणस्थान में भैया मन नहीं रहता ना, वो अपेक्षा से 13 सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और वो नहीं होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब दीदी ने इस प्रकार से लगाया, इन योगों में कौन कौन से गुणस्थान होते हैं? सत्य और अनुभव योग, इनके गुणस्थान कितने से कितना? 1 से 13। अगर 1 से 13 है तो हमें सभी के सभी आर्त ध्यान होंगे, सभी के सभी रौद्र ध्यान होंगे, सभी के सभी धर्म ध्यान होंगे। किंतु 13वें गुणस्थान तक शुक्ल ध्यान कौन सा? पृथकत्व एकत्व, पहला और दूसरा शुक्ल ध्यान होगा। अब 13वें गुणस्थान की बात चल रही है, 13वें गुणस्थान में तीसरा शुक्ल ध्यान भी होता है। किंतु तीसरा शुक्ल ध्यान जब होता है तो योग का निरोध हो रहा है। तीसरा शुक्ल ध्यान जब हो रहा है तब योग का निरोध करने के लिए हो रहा है। इसीलिए यहां पर तीसरा शुक्ल ध्यान आचार्य भगवंतों ने नहीं लिया है। ठीक है, क्लियर है? गुणस्थान तो 13वां है, 13वां गुणस्थान है, किंतु तीसरा शुक्ल ध्यान नहीं लिया। सबको समझ में आ गई बात? चलिए, बहुत बढ़िया। यहां पर विवरण में लिख देना, समवसरण जब तक है तब तक स्थूलता से ये सब योग है, और समवसरण में तीसरा शुक्ल ध्यान नहीं होता, इसलिए 2 ही शुक्ल ध्यान लिए। विशेष में आप चाहिए तो टिप्पण में लिख दीजिए, स्थूलता से ये योग समवसरण तक है।
क्योंकि चर्चा किसकी चल रही है? मनोयोग वचन योग की। अब ये 13वें गुणस्थान की अपेक्षा से आपको पूरा क्रम याद होना चाहिए हमेशा। भाई समोसरण कब तक लगता है, समुद्घात कब होता है, योग निरोध कब होता है, ये तीनों भी क्रम आपको याद रखने हैं, ठीक है ना? पहले समोसरण चलेगा, उसका विघटन के बाद अंतर्मूर्त के बाद समुद्घात, उसके अंतर्मूर्त पश्चात योग निरोध, इस प्रकार से लगा लेना। अब चलते आगे। असत्य मनोयोग वचन योग, उभय मनोयोग वचन योग। रेखा दीदी बोलिए, पहले तो गुणस्थान बताइए इनके। 1 से 12 गुणस्थान आएंगे। 12 तक की क्यों बताए? 12 तक ही क्योंकि आगे मन नहीं होगा, इसीलिए मनोयोग नहीं होगा, इसीलिए अरे अभी 13वें अभी तो अभी अभी तो सत्य मनोयोग में 13वां गुणस्थान लिया था, और असत्य उभय के लिए मनोयोग तो आप 12वें में रोक रहे हो। नहीं होगा ना, असत्य केवल ज्ञानी को नहीं होगा। हाँ, बस यही तो बात हम लोग चाहते थे, जल्दी जल्दी बोलना है और आगे बढ़ना है। असत्य और उभय, उभय में असत्य आता है, इसीलिए दोनों में भी आता है, इसीलिए 12वें गुणस्थान तक चलेगा। केवल ज्ञानी के असत्य नहीं होता। अच्छा, केवल ज्ञानी मैं इतने में नहीं छोड़ूंगा, रुको। केवल ज्ञानी को असत्य क्यों नहीं होगा? और 12वें गुणस्थान वाले को असत्य क्यों होगा? झूठे हैं क्या वो? नहीं नहीं, क्योंकि वहां तक तो छद्मस्त ही लिए है, पूरा ज्ञान नहीं होगा, इसीलिए 12वें गुणस्थान अधूरे तक। अज्ञान अधूरे ज्ञान की वजह से अधूरे वहां ज्ञान पर का। असत्य योग वहां तक लिया। बहुत बढ़िया, हाँ। चलिए अब बताइए। हाँ, ध्यान बताओ। 4 अर्थ ध्यान, 4 रौद्र ध्यान हम्म और धर्म ध्यान सभी आएंगे, हम्म और शुक्ल ध्यान 2 ही होंगे। बहुत बढ़िया, 12वें गुणस्थान तक 2 ही शुक्ल ध्यान 12वें होंगे। गुणस्थान। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मनोयोग वचन योग पूर्ण हुए ना? हो गए। अब काय योग में चलते हैं। सबसे पहले काय योग, औदारिक काय योग। औदारिक काय योग में कौन बताएगा? कनकलता दीदी, कनकबाला दीदी। औदारिक काय योग, देखो सबसे दिमाग के सामने बिल्कुल ब्लॉक नहीं होना। औदारिक काय योग किसके होता है? मनुष्य तिर्यंज के होता है। गुणस्थान कौन कौन से होंगे औदारिक काय योग में, उसको याद करो और फिर उत्तर दे दो। औदारिक आयोग में 4 आर्थिक ध्यान भी होंगे, 4 रौद्र ध्यान भी होंगे। बहुत बढ़िया। मनुष्य तेजो का तो धर्म ध्यान भी, 2 धर्म ध्यान होने चाहिए। धर्म ध्यान 2। धर्म ध्यान 2 ही होंगे। मनुष्य के तो 16 ही हो सकते हैं। नहीं, औदारिक काय योग कहाँ तक चलता है ये देखना पड़ेगा आपको। औदारिक काय योग कहाँ तक चलता है? 13वें गुणस्थान तक चलता है, बिल्कुल जब तक 13वें गुणस्थान तक चलेगा। 13वें गुणस्थान तक चलेगा। 14वें में क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो तब तक तो वो काय का निरोध कर चुके होते हैं ना। मतलब 14वें में कोई निरोध भी योग नहीं है, इसलिए अयोगी अवस्था है, तो 13वें गुणस्थान तक तो औदारिक काय योग चलता है। आयोग तो चलता है। औदारिक काय योग अगर 13वें तक चलता है तो धर्म ध्यान कितने होंगे? धर्म ध्यान 4 ही होंगे। सभी के सभी होंगे। शुक्ल ध्यान पहला दूसरा पक्का होगा, तीसरा, पहला दूसरा 2 ही होंगे, और क्योंकि वो जब तीसरी चर्चा करनी पड़ेगी, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि बाकी सारे तो नीचे वाले गुणस्थान में, सुन लीजिए, पहले बाकी सारे तो निचले वाले गुणस्थानों में मिल रहे हैं। 4 आर्त, 4 रौद्र, 4 धर्म और 2 शुक्ल ध्यान, ये तो 12वें गुणस्थान तक मिलते हैं। अब औदारिक काय योग की अपेक्षा 13वां गुणस्थान जब बताया है, तो औदारिक काय योग की अपेक्षा से 13वां गुणस्थान, तो 13वां गुणस्थान औदारिक काय योग कहां तक चलेगा? समुद्घात में, तक समुद्घात में, समुद्घात के दंड में है। एक पहले वाले में है। दंड में है, कपाट प्रतरलोक पूरन में नहीं है। में कोई बात नहीं, किंतु हमें चर्चा किसकी करनी है? शुक्ल ध्यान की करनी है। शुक्ल ध्यान कब होता है? समुद्घात के पश्चात होता है। तो जैसे ही समुद्घात पूर्ण होगा, जब सारे के सारे आत्म प्रदेश शरीर में समा जाएंगे, तब फिर से भगवान औदारिक काय योग में हो आएंगे, जाएंगे, औदारिक आयोग में आ जाएंगे, है ना? औदारिक काय योग में आएंगे, और जब जाकर के सबसे अंत में सूक्ष्म काय योग करके, सूक्ष्म काय योग के साथ में मनोयोग वचन योग घट जाता है। इस अपेक्षा से जिस समय काय योग भी, सूक्ष्म काय योग भी जब चला जाता है, उस समय भगवान अयोगी होते हैं और तीसरा शुक्ल ध्यान पूर्ण होता है। इस अपेक्षा से आचार्य भगवंतों ने औदारिक काय योग के साथ में तीसरा शुक्ल ध्यान लिया है। ठीक है, चौथा शुक्ल ध्यान नहीं होगा, क्योंकि वो तो अयोग अवस्था में होता है। चलिए,
एक मैं थोड़ा दूसरे में भी अगर और कोई उन्होंने दिया है तो वो भी देख लूं। चलिए, तो औदारिक के बाद औदारिक मिश्र का योग। औदारिक मिश्र का योग के सबसे पहले गुणस्थान बताने हैं। मीनाक्षी दीदी बताइए। पहला, दूसरा, चौथा। पूरा उत्तर दीजिए। और उसमें 13वें गुण स्थान में समुद्घात में होगा। आप वेट किसका कर रहे थे ये बताने के लिए? पहला दूसरा चौथा तो आसानी से बता नहीं, नहीं। तेरहवां भी उसके साथ आना चाहिए, समुद्घात की अपेक्षा 13वां। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। अब बताइए हाँ। औदारिक मिश्र का योग में। और उसमें आतर ध्यान 4, रौद्र ध्यान 4 और धर्म ध्यान 1। ऐसा क्यों? चौथे गुण स्थान की अपेक्षा से। चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से एक धर्म ध्यान, एक हाँ, एक ही धर्म ध्यान ले लिया। चलो, पर बाकी तो वैसे जगह पर चौथा धर्म, चौथे गुणस्थान में दो दो धर्म ध्यान ऐसा आदि सब माने हैं, आपने एक ही क्यों ले लिया? मिश्र मिश्र है ना, इसलिए। क्या है? हाँ, औदारिक मिश्र है। औदारिक मिश्र मतलब अपर्याप्तक अवस्था में है। तो हाँ, अपर्याप्तक अवस्था में गुणस्थान की अपेक्षा एक धर्म ध्यान होगा, इतना ही यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो मन के अभाव में मतलब क्या है? मन के अभाव में सम्यक्त्व की अपेक्षा सिर्फ और सिर्फ आज्ञा विचय धर्म ध्यान ही होगा अपर्याप्तक अवस्था में, चूंकि ये औदारिक मिश्र अपर्याप्तक अवस्था में होता है। और अपर्याप्तक अवस्था में आचार्य भगवान कह रहे हैं मन का अभाव है। अपर्याप्तक अवस्था में मन का अभाव होता है कि नहीं होता है? होता है, हाँ। क्योंकि मन पर्याप्ति का कार्य कब दिखता है? चलिए, मनोबल, इस पक्ष से हम लोग जान सकते हैं। अब वैक्रयिक मिश्र में भी यही होगा। वैक्रयिक मिश्र के गुण स्थान कौन से हैं? पहला, दूसरा और चौथा। वैक्रयिक मिश्र के गुण स्थान कौन से? पहला, दूसरा, चौथा। एक दूसरा गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान किसकी अपेक्षा बताया? वैक्रयिक मिश्र। दूसरा गुणस्थान किसकी अपेक्षा से बताया? माया पकाले दीदी। नारकी की अपेक्षा। नारकी की अपेक्षा। नारकी की अपर्याप्तक अवस्था में सासाधन होता है क्या? नहीं होता। तो क्यों बताया? देव। हाँ, तो दूसरा वैक्रयिक मिश्र, बिल्कुल। देखो, वैक्रयिक मिश्र किसका होता है? देवनारकी की अपर्याप्तक अवस्था में होता हाँ, है कि नहीं है? तो इसीलिए हमें नारकी की अपेक्षा से तो नहीं कहना है, देव की अपेक्षा हाँ। से कहना है। अच्छा, एक बात बता दो, विक्रिया तो हमारे चक्रवर्ती महाराज भी करते हैं, तो उनकी अपेक्षा से क्यों नहीं कहा? चक्रवर्ती महाराज जब विक्रिया तो कर ही रहे हैं, रिद्धिधारी मुनिराज विष्णु कुमार मुनि, उन्होंने भी तो विक्रिया करी, तो क्या उनकी अपेक्षा से क्या करना पड़ेगा? वैक्रयिक मिश्र होगा कि नहीं होगा, रजनी दीदी? भैया वंदना। हम्म। उनको कैसे होगा? वो तो पर्याप्तक है, पंचेंद्रिय है, संगी है। तो फिर वैक्रिक मिश्र नहीं होगा ना उनको। अच्छा, तो वैक्रयिक होगा। हाँ, वैक्रिक भी नहीं होगा क्योंकि औदारिक शरीर उनका। बहुत बढ़िया। शरीर औदारिक होता है मनुष्य में, इसीलिए वहां पर वैक्रयिक वाले कोई भी योग नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस प्रकार से इन चीजों को अच्छी, इतनी भली भांति, मतलब वो अंदर जाना ही नहीं चाहिए, ये बोलते उधर ही रोक लेना उनको। ठीक है, इस प्रकार की तैयारी चाहिए। बहुत सुंदर। चलिए, तो अब वैक्रयिक मिश्र हो गया। वैक्रयिक मिश्र में और औदारिक मिश्र में समानता आ गई। 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 1 धर्म ध्यान। 1 धर्म ध्यान क्यों लिया? क्योंकि विशेष में लिख देना, मन के अभाव से और चौथे गुणस्थान की अपेक्षा सिर्फ आज्ञा विचय धर्म ध्यान होता है। अब वैक्रयिक योग, वैक्रयिक का योग, वैक्रयिक का योग के बारे में कौन बताएगा? स्मिता दोषी दीदी। वैक्रयिक का योग कौन कौन से होंगे? गुण स्थान 1 ते 4 1 से 4, तो क्या क्या होगा? 1 से 4 म्हणल्यावर 4 आर्त ध्यान होतील, 4 रौद्र ध्यान होतील आणि 2 धर्म ध्यान होतील देवनारकीच्या अपेक्षेने. धर्म ध्यान 2 ही क्यों? कारण
दोनच धर्म ध्यान होणार ना. अरे नरकों में इसके पहले तो आपने एक ही धर्म ध्यान माना था, आप बोल रही देव नारकी की अपेक्षा दो धर्म ध्यान. आज्ञा विजय अपाय विजय गति मार्गना में नारक गति में आपने एक ही धर्म ध्यान माना था, अब यहाँ पर दो क्यों कह रहे हो? आज्ञा विजय अपेक्षेने नाही, आज्ञा विजय अपाय विजय असं मगाशी तुम्ही सांगितलं होतं. क्या मैंने ऐसा बोला था कि नरकों में दो होते धर्म ध्यान? नरकों में नाही, याच्या अपेक्षेने सांगितलं होतं. ये सबसे अच्छी पॉलिसी है. कुछ भी होगा भैया आपने बताया था, है ना, फिर भैया जाकर के ढूंढो आप अपना. बट नहीं, मुझे याद है मैंने नहीं बताया था. नरकों में एक ही हमने आज्ञा विजय बताया था, देवों में दो बताए. ठीक है ना, देवों में दो बताए, और देवों में भी वैक्रयिक का योग होता है. इस अपेक्षा से यहाँ पर वैक्रयिक का योग में देवों की अपेक्षा से दो धर्म ध्यान माने. देवाच्या अपेक्षेने आणि नारकीच्या अपेक्षेने. हाँ, कोई अच्छी बात है. चलो ठीक है ना, बहुत बढ़िया. सबकी बातें समझ में आ रही है ना? तो वैक्रयिक का योग में 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और 2 धर्म ध्यान. अब प्रश्न ये है कि 2 धर्म ध्यान कौन से होंगे? 2 धर्म ध्यान कौन से होंगे? सुवर्णा श्रावक दीदी. आज्ञा विजय का और अपाय विजय के दो धर्म. बहुत बढ़िया. पहले दो वाले जब कहते कि दो होंगे तो पहले दो उसमें लगा देना, आज्ञा विजय अपाय विजय. ठीक है, और आगे विशेष में लिख देना उपचार से चारों होंगे. उपचार जैसे देवगति में हमने लिखा था कि नहीं लिखा था? देवगति मार्गणा में निकाल करके देखो अपने नोट्स में, वहां पर विशेष में लिखा था उपचार से चारों होंगे, जैसे उदाहरण भी दिया था हमने समोसर में अगर कोई जाएगा तो. ठीक है, चलिए. तो वो सारी चीजें यहां पर लगेगी क्योंकि समोसर में गए हुए देव के कौन सा योग होगा? वैक्रयिक योग होगा, तो उस अपेक्षा से यहां पर वो चीज लग जाएगी. अब आहारक द्विक, आहारक द्विक का योग. सुरेश पहाड़े साहब, आहारक द्विक का योग पहले गुणस्थान बताओ. गोंदर में है ये. इसमें आर्द्र ज्ञान रौद्र ज्ञान नहीं होगा. नहीं, सबसे पहले गुणस्थान बताओ. 6 से 12. 6 से 12. आहारक रिद्धि 12वें गुणस्थान में होती है. नहीं, सोचो, नहीं होगी, है ना. तो मुख्यतः से आहारक रिद्धि जो है वो 6ठे गुणस्थान में बताई गई है. तो 6ठे गुणस्थान में आर्त ध्यान होते हैं क्या? लतिका दीदी बोलिए, आर्त ध्यान होते हैं क्या 6ठे गुणस्थान में? सुरेश जी आप ध्यान रखना, आपके लिए चल रहा है उत्तर. लतिका दीदी, 6ठे गुणस्थान में आर्त ध्यान होता है क्या? नहीं. नहीं होता. क्यों नहीं होता? जैसे हमने देखा मुनि महाराज, जब मुनि महाराज को अपने गुरु की समाधि जब हो जाती है तब मुनि महाराज की आंखों से हमने आंसू भी देखे हैं. तो मुनि महाराज के होता है कि नहीं होता है? इष्ट का वियोग हो गया, गुरु का वियोग हो गया. आर्त ध्यान जल्दी समझ जाते हैं, किंतु आर्त ध्यान होता है कि नहीं होता है? होता है. ठीक है, तो उनके 6ठे गुण स्थान तक आर्त ध्यान चलता है. हमने पढ़ा था कि निदान नाम का आर्त ध्यान नहीं होता. अब आप कौन बताएंगे कि निदान नाम का अर्थ ध्यान क्या होता है? निदान नाम का अर्थ ध्यान क्या होता है? किरण गोदा दीदी. आगामी भवों में भोगों की वापिस हिंसा करना. आगामी भव के भोगों की चिंता करना, उतना काफी है. हेलो तो मधु दीदी पूरे पूरे उत्तर देना चालू करो, पारंपरिक चीजों को दिमाग से निकाल लो. डॉक्टर मधु जी, भोगों की आकांक्षा में पीड़ित होना. बहुत बढ़िया. पीड़ित होकर के दुख, जी, उसका अर्थ. भोगों की आकांक्षा की पीड़ा और उस पीड़ा से दुखी होना, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है आर्त ध्यान के लिए. बहुत बार मैंने चर्चा उठाई है. बहुत बढ़िया. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये आर्त ध्यान में 6ठे गुणस्थानवर्ती महाराज है, इनके 3 प्रकार के आर्त ध्यान होंगे, निदान नहीं होगा. तो आर्त ध्यान 3 आ गए. इनके रौद्र ध्यान होंगे क्या? पुष्पा दीदी,
इनके रौद्र ध्यान होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? मुनियों के नहीं होते हैं, रौद्र ध्यान नहीं होते, बस ये 3 आर्त ध्यान ही होते हैं। अच्छा, ये नहीं मतलब होते। आर्त ध्यान पांचवें गुणस्थान, रौद्र ध्यान पांचवें गुणस्थान तक चलते हैं, बहुत बढ़िया। तो उसका यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं होगा। तो क्या क्या हो गया? छठे गुणस्थान में 3 आर्त ध्यान ही आ गए। अच्छा, धर्म ध्यान होंगे कि नहीं होंगे? छठे धर्म ध्यान होते गुणस्थानवर्ती को चारों के चारों धर्म ध्यान होंगे। धर्म ध्यान होते। बहुत बढ़िया। तो 3 आर्त 4 धर्म, शुक्ल ध्यान कितने होंगे उषा पाटिल दीदी? आर कृति वाले महाराज, महामुनिराज। शुक्ल ध्यान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 8वें से शुक्ल ध्यान शुरू होता है। 8वें से होता है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसलिए इन महाराज जी को शुक्ल, तो कितने आ गए? 3 आर्त 4 धर्म, 7 हो गए। ठीक है, चलिए अब कार्बन का योग, कार्बन का योग की अपेक्षा बताना है। ज्योत्सना चांदनी, कार्बन का योग। भैया कार्बन तो 8 रौद्र तो होगा ना भैया। नहीं नहीं, क्या होगा वो तो दोनों मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के सोचेंगे। पहले गुणस्थान कौन से? आसानी हो जाएगी। कार्बन का योग की 1 से 13 तो होगा ही भैया। 1 से 13 सारे के सारे लेंगे। हाँ, तीसरा भी, पांचवा भी, कार्बन छठा भी, सातवां भी, कार्बन 8वां भी, 9वां भी, 10वां भी, 11वां भी, 12वां भी, सब लेंगे। भैया, कार्बन में तो होगा ना भैया, कार्बन का योग तो। चलो, कार्बन का योग में 7वें गुणस्थान में कैसे लोग जीव कार्बन का योग में जाएंगे? तीसरे गुणस्थान वाले कैसे जाएंगे, जरा बताओ। कार्बन का योग कब होता है? जब हम कर्म करते हैं तब ना, कार्बन वर्गणा लेते हैं। तब कर्म करते कार्बन वर्गणा लेते हैं तब। बट सिर्फ कार्बन वर्गना लेते, दूसरी आहार वर्गना नहीं लेते, तब कार्बन का योग होता है। कर्म तो हम लोग प्रति समय बांध ही रहे हैं, तो प्रति समय तो कार्बन योग नहीं कहा। क्यों? क्योंकि प्रति समय हम आहार वर्गना भी ले रहे, नो कर्म वर्गना ले रहे, इसीलिए वहां पर वो वाला नहीं बताया। तो कार्बन का योग कब होगा? जब बाकी के योग नहीं होते हैं, तब कार्बन का योग होगा। तो पहला कार्बन सबसे पहले महत्वपूर्ण विग्रह गति में होगा, हाँ, और दूसरा समुद्घात के लोकपूर्ण और प्रतर में होगा। तो ऐसे पहला, ही- दूसरा, चौथा और 13वां गुणस्थान। पहला, दूसरा, चौथा विग्रह गति की अपेक्षा, 13वां गुणस्थान समुद्घात की अपेक्षा। तो समुद्घात के समय कोई शुक्ल ध्यान होता है क्या? नहीं होता, इसलिए शुक्ल ध्यान की बात परे हो गई। समुद्घात के समय में कोई धर्म ध्यान होता है क्या? धर्म ध्यान की भी बात नहीं होगी 13वें गुणस्थान में। चलिए, तो चर्चा चलेगी। 13वें गुणस्थान में कोई आर्त ध्यान होता है क्या समुद्घात में? नहीं होता, मतलब समुद्घात की अपेक्षा से कोई भी ध्यान नहीं आया। अब चलते हैं पहले, दूसरे, चौथे में। पहले, दूसरे, चौथे में आर्त ध्यान होंगे कि नहीं होंगे? ये भैया विग्रह गति में भी होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि पहले दूसरे चौथे में तो कर्म कर्म सब होते हैं ना भैया। वो कर्म का उदय है, तो कर्म की उदय, कौन से कर्म का उदय? मुख्यतः से चारित्र मोहनीय कर्म का उदय। आर्त और रौद्र ध्यान कौन कराता है? रागद्वेष कराते हैं। हाँ, राग दुख क्यों हो रहा है? असाता वेदनी की अपेक्षा से और मोहनीय कर्म की अपेक्षा से हमें दुख होता है। तो इसका मतलब हो गया कि विग्रह गति में ऐसे कर्मों का उदय रहता है, इसलिए पहले, दूसरे, चौथे गुणस्थान की अपेक्षा आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होंगे। तो चारों आर्त और चारों रौद्र ध्यान होंगे, और सम्यक दर्शन की अपेक्षा, चौथे गुणस्थान की अपेक्षा एक ही आज्ञा विचय ध्यान होगा। ठीक है, तो इसके पहले जो अपर्याप्त की चर्चा आई थी औदारिक मिश्र और वैकरिक मिश्र की, उसी प्रकार ये कार्बन का योग की भी चर्चा होगी। आप लिख लेना विशेष में, मन के अभाव में सम्यक की अपेक्षा सिर्फ आज्ञा विचय धर्म ध्यान ही होगा। विशेष में लिखना, क्योंकि एक धर्म ध्यान क्यों लिया है इसका वहां पर उल्लेख जरूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा चलेगी, योग मार्गणा तो पूर्ण हो गई, अब चर्चा चलेगी कौन सी? वेद मार्गणा की। हाँ भाई, तीनों वेद, तीनों वेदों के गुणस्थान दीपा दीदी बताइए।
1 से 9। 1 से 9। तो फिर कौन कौन से ध्यान होंगे? आर्त रौद्र हो गया और धर्म ध्यान होगी 2। 2 ही होंगे, हाँ, बाकी के नहीं होंगे? चारों हो गए, चारों हो गए। एग्जैक्टली अगर चारों होंगे। वो 4 अर्थ ध्यान 5वें गुण स्थान तक की अपेक्षा से होंगे, ठीक है? चारों धर्म 4 अर्थ ध्यान और चारों रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान की अपेक्षा से होंगे, मतलब 4 अर्थ 4 रौद्र दोनों भी आ गए। धर्म ध्यान 6ठे 7वें गुण स्थान की अपेक्षा से सारे के सारे धर्म ध्यान भी आ जाएंगे। एक शुक्ल ध्यान होगा। हाँ, एक शुक्ल ध्यान भी होगा 8वें और 8वें 9वें नौवें की अपेक्षा। 10वें में एक शुक्ल ध्यान है। तो टोटल कितने हो गए? आप उतना 4 4 8 और 4 12 भैया 13। अच्छा, मुझे लगा दीपा दीदी बोल रही थी भैया उतना तो गिनती आप कर लो, सारा हम ही कहेंगे तो आप क्या करोगे, है ना? चलो कोई बात नहीं, गिनती मैं कर 4 8 4 रौद्र 12 और 1 13 हो जाए। 13 हुए। चलिए 13 हुए। चलिए बहुत बढ़िया। 13 सबके 13 हुए क्या? चलिए अब चलते हैं, वेद मार्गणा पूर्ण हो गई, कषाय मार्गणा। अच्छा, ये एक शुक्ल ध्यान जो हुआ, उस शुक्ल ध्यान का नाम क्या था दीदी? वेद के साथ में शुक्ल ध्यान होगा, देखो वेद के साथ भी शुक्ल ध्यान हो रहा है। शोभा अजमेरा दीदी, नपुंसक वेद के साथ में कौन सा शुक्ल ध्यान होता है? नपुंसक वेद से शुक्ल ध्यान नहीं होगा। नपुंसक वेद से शुक्ल ध्यान नहीं होता। कितने लोग मानते हो ऐसे? डॉक्टर शैला दीदी? होता है भैया, 9वें गुणस्थान वेद है ना, तो इसलिए होएगा। बिल्कुल, भाववेद की चर्चा चल रही है, तो भाववेद की हाँ, अपेक्षा से मुनि महाराज, क्योंकि वेद मार्ग 9वें गुणस्थान हमेशा कहा है कि वेद मार्ग हमेशा भाववेद की अपेक्षा देगा, ठीक है? और शुक्ल वहां क्लियर पर है। तो 9वें 8वें गुण वितर्क स्थान में शुक्ल ध्यान, अरे नाम तो बताओ शुक्ल ध्यान का। शोभा दीदी, पहला शुक्ल ध्यान कौन सा है? एकत्व वितर्क। वो तो 12वें में होता है। पृथकत्व। हाँ, तो ये नहीं तो वो तो आ ही जाएगा, है ना? वो अच्छी बात है। पृथकत्व, वितर्क, विचार, इसमें से वितर्क शब्द का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? वितर्क शब्द का अर्थ क्या है? हेमांगी दीदी? श्रुत ज्ञान भैया, वंदना भैया, श्रुत ज्ञान। ज्ञान। और विचार शब्द का अर्थ क्या होता है? परिवर्तित करना, एक जगह से दूसरी जगह। संक्रमण करना। बहुत बढ़िया, परिवर्तन करना, संक्रमण करना, बहुत बढ़िया। संक्रमण किस किस चीज का होता है पूर्णिमा दीदी? योग अपने व्यंजन का, अर्थ का, और व्यंजन अर्थ और एक होता है योग। का होता है। अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति। संक्रांति मतलब संक्रमण। तो अब इतना तो बता दिया आप लोगों ने, तो मेरा अगला प्रश्न क्या होगा? अर्थ संक्रमण मतलब किसमें संक्रमण करेंगे, किसका परिवर्तन करेंगे? अर्थ है कि द्रव्य से पर्याय में, पर्याय से द्रव्य का। फिर व्यंजन में किसका करेंगे? फिर रीम से ओम का करेंगे, ओम से। चलो नहीं, कोई ठीक से उत्तर कौन देगा? अर्थ और व्यंजन में क्या होता है? अरे फटाफट, पीडीएफ में कहा है, इतना तो आना चाहिए। डॉक्टर मैना दीदी? अब है तो गुणस्थान प्ररूपना में लिखा हुआ, अब वो कहाँ से निकालेंगे? उसका थोड़ा बहुत तो हमने यहां भी लिखा था। निकालो 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 जल्दी से। अर्थ में द्रव्य की पर्याय का होता है, और उसके बाद व्यंजन के अंदर बीजाक्षर का होता है। व्यंजन के अंदर बीजाक्षर का। फिर धर्म ध्यान के पदस्थ ध्यान में क्या होता है? पदस्थ ध्यान में बीजाक्षर का होता है। सॉरी, पदस्थ ध्यान में बीजाक्षर का होता है, और रूपात उसमें। सुरेखा शाह दीदी बोलिए। अनम्यूट करें, अनम्यूट। चलिए, बहुत समय कम है हमारे पास, 2-3 मिनट बचे हैं। हो रहा है, नहीं हो रहा? हाँ, हो गया, बोलिए। नहीं आता। अच्छा, अरे कोई बात नहीं। और कौन बता सकता है जिन्होंने हाथ तो ऊपर किए हैं? मीनाक्षी दीदी बताओ। मुझे हाथ तो ऊपर किया था, अभी पूछ रही हूँ। गुणों का और पर्यायों का विचार करना।
किसमें आएगा? अर्थ पर्याय में। अर्थ अर्थ पर्याय में। अर्थ में, हाँ। अच्छा, और गुणों का और पर्यायों का विचार करना। चलिए, आज हम इसका निर्णय नहीं करेंगे। आज आपके लिए ये क्या है? होमवर्क है। रेडीमेड कुछ नहीं देंगे आज। आज जाकर के आपको ये कहाँ पर लिखा हुआ है उसको ढूंढना है अपने नोट्स में और निकाल करके देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कषाय बारगणा पूर्ण करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अनंतानुबंधी की अपेक्षा बताना है। सिर्फ और सिर्फ अनंतानुबंधी के साथ कौन कौन से ध्यान होंगे? हाँ, महेंद्र कुमार जी, सुभद्रा दीदी। सिर्फ और सिर्फ अनंतानुबंधी, जल्दी जल्दी करो, चलो 3 मिनट बचे हैं। चारों आर्त ध्यान होंगे। चारों आर्त ध्यान होंगे, बहुत बढ़िया। और रुद्र रौद्र ध्यान? रौद्र ध्यान भी चारों होंगे। चारों रौद्र ध्यान होंगे। धर्म ध्यान कोई होगा? धर्म ध्यान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको अनंतानुबंधी में तो मतलब वो सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, सबसे बेसिक आपने बता दिया। अनंतानुबंधी है तो सम्यक्त्व नहीं होगा, इसलिए धर्म ध्यान नहीं होगा। चलिए, अब तो 2 ही आ गए। 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 8 हो गए टोटल। अब सिर्फ अप्रत्याख्यान आवरण, इसने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। सिर्फ अप्रत्याख्यान, स्मिता दीदी, स्मिता महाजन दीदी, सिर्फ अप्रत्याख्यान आवरण में कौन कौन से ध्यान होंगे? 4 आर्द्र, 4 रौद्र और एक धर्म ध्यान। और एक धर्म ध्यान। एक धर्म ध्यान क्यों कहा दीदी आपने? धर्म ध्यान होगा प्रत्याख्यान में, क्योंकि अच्छा, देखो अनंतानुबंधी छूट गई है उनकी। बिल्कुल, सिर्फ अप्रत्याख्यान में अनंतानुबंधी छूट गई है। मतलब सम्यक तो हुआ कि नहीं? चौथा गुणस्तर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और चौथे गुणस्तर में अब तक हमने 2-2 धर्म ध्यान माने कि नहीं स्थूलता से? उपचार से 4 होंगे, किंतु हमें 4 आर्त, 4 रौद्र और 2 धर्म ध्यान तो लेने ही लेने हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से लिखना। उपचार से सारे होंगे। अज्ञा विषय और उपाय विषय, ये 2 को ले लेना। प्रत्याख्यान कक्षा में, प्रत्याख्यान चतुष्क में। पंकज जी, हाँ जयश्री। तो इसका अर्थ यह हुआ गृहस्थ हो चाहे मुनि हो, पहले गुण स्थान में हो, जिनका अनंतानुबंधी कषाय का उदय है, और मुनिगर तपस्वी हो, और गृहस्थ दान पूजा आदि जो भी करता हो, और मिथ्यात्व गुण स्थान में हो, तो उसकी सारी क्रियाएं धर्म ध्यान के अंतर्गत नहीं मानी जाएगी ना? श्रद्धान जो है, जब तक श्रद्धान नहीं है तो तप और संयम ये चीजें होगी ही नहीं। बिना सम्यक्त्व के ना संयम है ना तप है। तो इसीलिए आगम में इनके लिए सम्यक दर्शन होना अनिवार्य माना है। और बिना इस प्रकार के धर्म ध्यान के ये सारी क्रिया जो हो जाएगी वो नहीं होगी, वो द्रव्य क्रिया ही हो जाएगी। सिर्फ पुण्य बंधेगा। पुण्य तो मिथ्या दृष्टि के भी बनता है, किंतु संवर की अपेक्षा से जो तप और संयम, क्योंकि तप से निर्जरा जुड़ी हुई है, और इससे संयम से संवर जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों की अपेक्षा से जो होने वाला कार्य है वो वहां पर नहीं होगा। हो सकता है किसी को क्रिया की अपेक्षा से सिर्फ और सिर्फ पुण्य के सांसारिक भोग देने वाला पुण्य बन जाए, ये हो सकता है। माने तपस्या तो बहुत कठोर कर रहे हैं और परिचयों को भी बहुत। हाँ, तो देखिए, तापस जो साधु रहते हैं, आजीवक साधु रहते हैं, परिव्रजक रहते हैं, ये भी तो कल्पवासियों में जन्म लेते ही लेते हैं, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग तक जाते हैं। तो पुण्य तो बंधेगा, किंतु पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं होगा। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाला पुण्य नहीं होगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए, इसको हाँ आचार्य पूर्ण करिए। आज हम लोग इस मार्गणा को पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय अपना पूर्ण हो चुका है। हम इसको कषाय मार्गणा को फिर से कल चर्चा इससे करेंगे। आचार्य पूर्ण करिए। हाँ, कल चर्चा करेंगे। नहीं, आप कुछ कह रहे थे आचार्य, आप कहिए। इसका मतलब अभव्य श्रमण और जो गृहस्थ अवस्था में रहने वाले, जैन धर्म की पालना करने वाले, अगर निदान भाव के साथ वो व्रतादियों का पालन कर रहे हैं और गुणस्थान उनका पहला हो, तो वह स्वयं को अपने आप को धार्मिक समझते, क्योंकि हम सारी बाहर की क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में संसार सुख की
देवलोक के सुखों की प्राप्ति का भाव रख करके कर रहे हो तो वह सारा धर्म ध्यान के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा क्या? नहीं नहीं, नहीं गिना जाएगा, क्योंकि देखिए जब मिश्र अवस्था में जाते हैं, क्योंकि मिश्र में अनंतानुबंधी चली गई है, अप्रत्याख्यान है, अप्रत्याख्यान तीसरे और चौथे, मतलब यहाँ पर कषाय वारगणा में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अप्रत्याख्यान चतुष्क होता है तो बाकी चतुष्क की अपेक्षा से वर्णन नहीं है, तो सिर्फ अप्रत्याख्यान मतलब तीसरा चौथा गुणस्थान हो जाएगा। वहां पर उन्होंने धर्म ध्यान जो 2 अधर्म ध्यान है वो माने हैं, बाकी के उपचार से चौथे गुणस्थान में ही माने हैं, क्योंकि मिश्र गुणस्थान की अपेक्षा आचार्य भगवान ने 2 तो माने ही माने हैं। जी जी ठीक है। तो कम से कम उतना तो वहां पर होना चाहिए, बाकी जगह पर तो पहले दूसरे ने वो भी नहीं माने। चलिए आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।